मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद आप सबको मुबारक हो। पहली तिलावत तशनिया शरा की किताब 8 बाब 2 से 3 और 14 से 16 आयत। उसने तुम्हें वो मन कहलाया जिसको ना तुम ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, तू उस सारे रास्ते को याद रख जिसमें खुदावन ने बियाबान में 40 बरस तक तुझे चलाया, ताकि तुझे तकलीफ देकर आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके अहकाम मानेगा या नहीं। बस उसने तुझको तकलीफ दी और तुझको भूखा रखा और तुझको वो मन खिलाया जिसका ना तू जानता था और ना तेरे बाप दादा जानते थे, ताकि तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदावंद के मुंह से निकलता है इंसान जीता है। तो खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से तुझे निकाल लाया और जिसने उस अजीम और खौफनाक बियाबान में तेरी रहबरी की, जहाँ आछी सांप और बिच्छू और ऐसी प्यासी ज़मीन थी जहाँ पानी न था। वहाँ उसने तेरे लिए सख्त चट्टान से पानी निकाला और उसने बियाबान में तुझे मन खिलाया जिससे तेरे बाप दादा ना वाकिफ थे, ताकि तुझको तकलीफ देने और तेरा इम्तिहान करने के बाद आखिरकार तेरे साथ बिलाई करे। पाकलम के पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत और खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 147 12 से 15 आयत। जमाती जवाब, ए यरूशलेम खुदावंद की हमद कर, हालेलुया। ए यरूशलेम खुदावंद की हमद कर, ए सयोन अपने खुदा की हमद कर। उसने तेरे दरवाज़ों की सलाहों को मुस्तकीम किया है, तेरे अंदर तेरे बेटों को बरकत दी है। जमाती जवाब, ए यरूशलेम खुदावंद की हमद कर। उसने तेरी हद में अमन बख्शा है और तुझे गेहूं के मैदे से आसूदा करता है। वो अपने सुखन को ज़मीन पर बिछाता है, उसका कलमा तेज़ी से दौड़ता है। जमाती जवाब, ए यरूशलेम खुदावंद की हमद कर। उसने याकूब पर अपना कलमा ज़ाहिर किया है और इसराइल पर अपने कवानीन और क़िज़ाएं। उसने किसी और कौम से यूं नहीं किया, उसने अपनी क़िज़ाएं उन पर आश्कार नहीं की। जमाती जवाब, ए यरूशलेम खुदावंद की हमद कर। पाकलाम के पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 10 बाब 16 से 17 आयत। चूँकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं। ऐ भाइयों,
वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं, एक बदन हैं, क्योंकि हम सब इस एक रोटी में शरीक होते हैं। पाक कलाम के पढ़े तो सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम्द, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 6 बाब 51 से 58 आयत। मेरा गोश्त हकीकी गिज़ा है और मेरा खून हकीकी शुरब है। एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा, वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी गिज़ा और मेरा खून हकीकी शुरब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा है, मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।